चलिए आज हम रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, DCODING। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में कूट भाषा परीक्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं? कूट भाषा परीक्षण। ठीक है, कूट भाषा परीक्षण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है हमारा? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। इसमें होता क्या है कि किसी अक्षर शब्द वाक्य को किसी संकेत भाषा में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकेत पद्धति को क्या कहते हैं? कोड लेखन या कोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके मूल, देखिए कोई भी शब्द है, ठीक है, अक्षर शब्द वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में लिखने को परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? हम कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें जैसे कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला तथा उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न किस प्रकार के होते हैं इसमें? ठीक है, प्रश्न होते हैं आपके इसमें शब्द हो, ठीक है, शब्द हो या अक्षर, ठीक है, शब्द हो या अक्षर, समूह का अक्षर समूह में कूट लेखन। ठीक है, समूह का अक्षर, शब्द या अक्षर, समूह का अक्षर, समूह का अक्षर में कूट लेखन। ठीक है, क्या होता है? कूट लेखन। दूसरा होता है इसमें आपका शब्द अक्षर। ठीक है, शब्द अक्षर समूह का संख्याओं के रूप में। ठीक है, समूह का संख्याओं के रूप में, संख्याओं के रूप में। ठीक है, दूसरा ये होता है। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है समानता के आधार पर। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आते हैं प्रश्न जो आते हैं आपके? समानता के आधार पर। ठीक है, समानता के आधार पर इसमें प्रश्न आते हैं। ठीक है, अक्षरों, ठीक है, समानता के आधार पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों, ठीक है, चिन्हों में कूट लेखन। ठीक है, इस प्रकार हो गए। आगे बात करें चौथे प्रकार किस तरह के आते हैं? शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है, द्वारा कूट लेखन। ठीक है, पांचवा है आपका जो प्रकार बनते हैं क्वेश्चन इसमें, वो बनते हैं आपके शब्द समूह का, शब्द समूह का अक्षर समूह। ठीक है, अक्षर समूह संख्याओं, अक्षरों के रूप में कूट लेखन। ठीक है, अक्षरों के रूप में कूट लेखन। ठीक है, तीसरा बनता है इसमें आपका शर्तानुसार कूट लेखन। ठीक है, शर्तानुसार कूट लेखन। ठीक है, तो इस प्रकार के इन सब पर आधारित क्या बनते हैं आपके? कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला अगर बात करें हम पहले प्रकार पे, ठीक है, शब्द अक्षर समूह का अक्षर समूह में कूट लेखन। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो पूछता है वो अक्षर समूह को अक्षरों या अक्षर समूह में स्थान परिवर्तन द्वारा विपरीत वर्णमाला के अन्य अक्षरों द्वारा कूट लेखन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इसमें हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जब शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे या विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि सभी अक्षरों को क्या हो? उल्टे या विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उस टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो ये बनते हैं आपके, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे किसी कूट भाषा में क्या लिखा उसने? ये लिखा है डेमोक्रेसी। ठीक है, DEMOCRACY। ठीक है, डेमोक्रेसी को क्या लिखा है उसने? इसने लिखा है YCA
RCOMED लिखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखा है, ये लिखा गया है आपका बाई यहाँ पे शुरू में आ गया, ठीक है। उसके बाद C इधर पहुँचा दिया, ठीक है। A इधर आ गया, R इधर आ गया, C इधर आ गया, ठीक है। O इधर आ गया, M इधर आ गया आपका, और E इधर आ गया, D आपका इधर आ गया। तो इसी आधार पर हमें क्या करना है, तो उसी कोट भाषा में हम जैसे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरह हमें प्रेसिडेंट को भी लिखना है, ठीक है। PRESIDENT, ठीक है। उसी आधार पर जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसी आधार पर हमें ये लिखना है, ठीक है। किसी कोट भाषा में डेमोक्रेसी को क्या लिखा है उन्होंने, ये लिखा है, ठीक है। तो उसी कोट भाषा में हमें प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो हमें भी इसके अनुसार ही लिखना होता है, ठीक है। तो T इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, T इधर आ जाएगा। उसके बाद आपका N आ जाएगा, उसके बाद आपका D आ जाएगा, सॉरी E आ जाएगा, उसके बाद आपका D आ जाएगा, उसके बाद आपका I आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका S आ जाएगा, उसके बाद आपका E आ जाएगा, उसके बाद आपका R आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका P आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंट को भी लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन पूछता है अगर उसकी बात करें, जैसे कि जब शब्दों के अक्षरों को विभिन्न अंगों में बांटकर, यानी कि जो अक्षर हैं उनको विभिन्न अलग अलग अंगों में बांटकर क्रम परिवर्तित कर कर लिखा जाए, यानी कि उनको अलग अलग बांटकर और क्रम परिवर्तित करके लिखा जाए, ठीक है। यदि बात करें हम किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा है उसने, किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को PUB, पब्लिक को लिखा है उसने LICPUB लिखा है, ठीक है। तो उसी भाषा में हमें उसी जैसे ये लिखा है तो उसी तरह हमें क्या लिखना है, थ्रोपी को लिखना है। कैसे, TROPHY, ठीक है। जिस आधार पर पब्लिक को इन्होंने LICPUB लिखा है उसी आधार पर हमें TROPHY थेरोपी को लिखना है, ठीक है। इसी आधार पर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। जैसे पब्लिक को कैसे लिखा है इन्होंने, तो आपका जो LIC है उसको इन्होंने 3 अक्षर को, जो आपके ये शुरू के अक्षर हैं इनको लास्ट में ले गए उठा कर ये, ठीक है। और जो आपके बाद के अक्षर हैं इन्हें इन्होंने शुरू में लिख दिया, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो इसमें इन्होंने लास्ट के 3 अक्षर हैं इनको हम पहले लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका PHY, और बाद में आपका सेकंड स्थान पर क्या लिख देंगे हम TRO, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अगला अक्षर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें बात करें तीसरे टाइप की, नोट करते चलिए, ठीक है आप इनको। तीसरे टाइप की बात करें, जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके, ठीक है। इसमें क्या उसमें पूछता है, जब शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित स्थान पर लिखा जाए, ठीक है। जब कोई शब्द हो उसको एक निश्चित स्थान पर लिखा जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की बात करें, इसमें किस तरह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो कह रहा है एक शब्द किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में क्या हो गया, RIGHT, ठीक है। जिस तरह हमने राइट को GHRTI लिखा है, ठीक है। राइट को क्या लिखा है, GHRIT लिखा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें क्या लिखना है, BIRTH, बर्थ को लिखना है, ठीक है। तो बर्थ को कैसे लिखेंगे, अब राइट की बात करें तो इन्होंने राइट को कैसे लिखा है उसी तरह से हमें लिखना है, ठीक है। तो R यहाँ पर नंबर, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस इन्होंने जो लिखा है G को कहाँ लिखा है, पहले नंबर पर, ठीक है। तो G का क्या है यहाँ पे, पहला तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे H का कितना बना 4, और R का कितना बना 1, और T का कितना बना 5, और I का कितना बना यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमें यही इसी अनुसार बर्थ को भी लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4
5, ठीक है। तो उसी अनुसार हमें बर्थ को लिखना है, ठीक है। तो इसकी कितना बना ये कोड 34,152 के अनुसार ही हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 34,152 के अनुसार ही लिख देना है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा जो आपका तीसरे नंबर पर है, क्या है आपका R, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है आपका T, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है आपका B, ठीक है। पाँचवें नंबर पर क्या है आपका H और दूसरे नंबर पर क्या है आपका I, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा RTVHI, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए बात करें आगे क्या होता है जो होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रकार की, ठीक है। इसमें क्या होता है शब्दों अक्षरों का समूह दिया होता है, ठीक है, जिसका कूट लेखन या कूट वचन शब्दों के रूप में होता है, ठीक है। क्या होते हैं शुरू के शब्द की जिसे बोलते हैं अग्रगामी शब्द क्या होते हैं अक्षर कूट लेखन भाषा में बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या होता है बढ़ते क्रम में भी उन्हें हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, देखिए एक शब्द बढ़ते क्रम में कैसे, अगर क्वेश्चन की बात करें बढ़ते क्रम में, अगला क्वेश्चन देखें हम चौथा, ठीक है। इसमें क्या है जिस प्रकार उन्होंने कहा है, जिस प्रकार एक प्रश्न है अगला, जिस प्रकार BEH को क्या लिखा है उसने DGJM लिखा है, ठीक है। BEHK को लिखा है DGJM, ठीक है, ये लिखा है। तो उसी प्रकार हमें क्या लिखना है NQTW को लिखना है, ठीक है। तो अभी इनका कोडिंग की बात करें तो B आता है हमारा दूसरे नंबर पर, E पर 5 होता है और H का कितना होता है 8 और K का 11 होता है, ठीक है। तो D का कितना होता है 4 और G का कितना होता है 7 और J का कितना होता है आपका 10 और M का कितना होता है 13, ठीक है। तो हुआ क्या है इसमें 2 + 2, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी सब में क्या हुआ है 2 और 2 4, ठीक है। इसमें भी E + 2 कितना हो गया आपका 5 और 2 7, ठीक है। 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, 11 और 2 कितना हो गया आपका 13, ठीक है। तो इसी अनुसार हमें इनमें भी लिखना है, ठीक है। तो N का कितना होता है आपका M का 13 होता है, तो N का कितना हो गया आपका 14, Q का कितना होता है 17, T का कितना होता है 20, W का कितना होता है आपका 23, ठीक है। तो इसी अनुसार हमें आगे लिखना है, ठीक है। तो N का कितना 14 और 2 16, 16 पर क्या आता है आपका P, ठीक है। 16 पे क्या आता है आपका P आता है, ठीक है। उसके बाद Q का कितना हुआ 17 और 2 19, ठीक है। तो 19 पे क्या आता है आपका S आता है, ठीक है। 20 + 2 कितना हो गया आपका 22, 22 पे क्या आता है आपका B आता है, ठीक है। 22 पे क्या आता है आपका B आता है, ठीक है। W का 23 और 2 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 पे क्या आता है आपका 22 आता है, ठीक है। 25 पे क्या आएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका PSBY हो जाएगा इसका, ठीक है। इस अनुसार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आगे बात करें पांचवें टाइप क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन बात करें पांचवें की, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यदि किसी भाषा में तो चलिए ये रहा आपका सवाल आपके सामने, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में फ्लोवर को लिखा है इन्होंने ZGKTCQ, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमें जो है बताना है हम नेचर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम नेचर को कैसे लिखेंगे NATURE, ठीक है। तो नेचर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम पहले इसका पता लगाना होगा, ठीक है, ये किस अनुसार लिखा गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये लिखा है इन्होंने जो है घटते क्रम में संख्या लिखी है, ठीक है। जैसे कि F का कितना होता है आपका 6 होता है, L का कितना होता है आपका 12 होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है, E का 5 होता है और R का 18 होता है, ठीक है। और Z का आपका पता ही आपको 25 होता है, G का 7 होता है, K का 11 हो गया, T का 20 हो गया, C का 3 हो गया, Q का
17 हो गया। ठीक है, तो अब ये आया कैसे है ये पता लगाना है। ठीक है, तो ये हुआ ऐसे है, जो हमारे 6 है तो F छठे नंबर पर है, उसमें से इन्होंने 6 कम किया है। ठीक है, शुरू में किया है इन्होंने 6 कम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारा। ठीक है, जब 6 का F का 6 में पीछे जाएंगे 6 नंबर तो वो आएगा हमारा Z। ठीक है, F से जब 6 नंबर पीछे जाएंगे तो वो आएगा आपका Z, यानी कि 25 नंबर। ठीक है, Z आएगा। ठीक है, ऐसे ही L का कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने 5 नंबर कम किया है। ठीक है, जब 5 कम किया है तो इनका आया है कितना 7। 7 पे क्या होता है आपका G। ठीक है, 12 में से 7 गए, 12 में से 5 गए कितने 7। यहाँ पे 6 पीछे जाएंगे तो 25वें नंबर पर जो अक्षर होगा वो आएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने 15 में से 4 कम किए हैं। ठीक है, 4 जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 11, और 11 नंबर पर यहाँ पर क्या है आपका K है। ठीक है, ऐसे ही W यानी कि घटता क्रम, फिर उन्होंने 3 कम किए हैं इसमें से। ठीक है, जब 3 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे 20 नंबर पर क्या है आपका T। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने फिर बाद में 2 कम किए हैं। ठीक है, तो 5 होता है, E में से 2 5 गए, आपका कितना बचा 3। 3 नंबर पर क्या है आपका C। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बाद में 1 कम किया है, तो कितना बचेगा आपका 17। 17 नंबर पर क्या है आपका Q। ठीक है, अब इसी अनुसार हमें नेचर का निकालना है। ठीक है, N का कितना होता है आपका, M का 13 होता है और N का 14 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, U का 21 होता है और R का 18 होता है, E का 5 होता है। ठीक है, तो इसी अनुसार हम पहले इसमें से 6 घटाएंगे। ठीक है, 6 तो ये कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो 8वें नंबर पर क्या आता है आपका H। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने जब इसमें से हम कितने घटाने, अब हमको 5। ठीक है, जब 5 घटाएंगे तो 5 अक्षर जब A से हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा हमारा Z बाई X W और आपका U। ठीक है, सॉरी B W X बाई Z। ठीक है, 5 हो गए, और B सॉरी U। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H, तो यहाँ पे आएगा आपका V। ठीक है, पीछे गए 6 नंबर तो कितना आएगा आपका V। ठीक है, ऐसे ही इसमें से हमें घटाना है अब कितना 4, तो ये कितना बचा आपका 16। ठीक है, ये कितना बचा आपका 16। ठीक है, तो ये कितना बचा 16, तो 16 पर क्या आता है आपका P। ठीक है, 16 पे क्या आता है P। इसमें हम फिर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 18 और 3 21। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 18। 18 नंबर पर क्या आता है आपका R। ठीक है, अब इसमें क्या घटाएंगे हम 2। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 16। 16 पर क्या आता है आपका P। ठीक है, इसमें क्या घटाएंगे फिर हम 1, तो 1 पे क्या इसका बचेगा 4। 4 पे क्या आता है हमारा D। ठीक है, तो ये इस अनुसार भी हम निकाल लेंगे इनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने आगामी एवं पक्षगामी शब्द, यानी कि अगला शब्द और पिछले शब्द के अनुसार। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उस शब्द की बात करें, इन्होंने कहा है एक क्वेश्चन में, एक कूट भाषा में क्या कहा है इन्होंने स्वीट। ठीक है, SWEET को इन्होंने लिखा है RXDFS लिखा है। ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसे ही PLATE को लिखा है इन्होंने OMZUD। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेन को हम TRAIN, ट्रेन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ट्रेन की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए इनको दूसरी तरीके से लिख लें हम, आसान तरीके से। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने स्वीट को लिखा है, जो लिखा है वो लिखा है RXDFS। ठीक है, तो स्वीट्स को क्या लिखा है इन्होंने ये लिखा है। ठीक है,
ऐसे ही अगला शब्द लिखा है इन्होंने PLATE, प्लेट को लिखा है इन्होंने OMZUD। ठीक है, तो उसी भाषा में पूछ रहे हैं ये कि TRAIN को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखा है आप बात करें। अब इन्होंने अगला शब्द लिखा है। ठीक है, S से -1 करा, ठीक है, R आ गया। ठीक है, तो उसी अनुसार हमें इसको लिखना है। ठीक है, अब इसकी बात करें, T से पहले क्या आता है आपका, T से पहले क्या आता है आपका S आता है। ठीक है, T से पहले क्या आएगा आपका S आएगा। ठीक है, और R के बाद क्या आता है S आता है अपना, यानी कि एक आगे और एक पीछे। ठीक है, तो इसी अनुसार हम लिख देंगे। Z से फिर बाद में क्या आता है आपका A से यानी कि उल्टे क्रम में A से पहले क्या लिखेंगे आपका Z। ठीक है, और I के बाद क्या आता है आपका J आता है। ठीक है, और N से पहले क्या आता है आपका M आता है। ठीक है, इसी अनुसार एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस के अनुसार इन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम, अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो हम क्या बता रहे थे, हम अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि अक्षरों को उसके बाएं व दाएं अक्षरों का कूट लेखन, जिसे बोलते हैं हम अक्षरों के दाएं। देखिए एक भाषा में क्या लिखा है कि सांकेतिक भाषा में इन्होंने कैट को लिखा है, कैट को लिखा है क्या इन्होंने, कैट को लिखा है BDZBSU। ठीक है, हम कैट को BDZBSU लिखते हैं। ठीक है, तो उसी भाषा में हम डॉग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डॉग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, जिस भाषा में कैट को BDZBSU लिखा है, तो उसी भाषा में हम DOG को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसी भाषा में डॉग को हम कैसे लिखेंगे। तो इसकी बात करें, देखिए C दिया है, तो इसमें क्या किया है, इसमें किया है हमने एक अक्षर C से पहला लिया है और एक अक्षर C के बाद का लिया है। ठीक है, एक अक्षर C से पहला लिया है और एक अक्षर C के बाद का लिया है। ऐसे ही A के बाद क्या किया है हमने, एक अक्षर A से पहला लिया है, A से पहले क्या आता है Z आता है, और एक अक्षर A के बाद लिया है, क्या हो गया आपका B हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ZB। ठीक है, ऐसे ही T के अनुसार जो क्या है, एक अक्षर T से पहला आपका S आता है और T के बाद U आता है। ठीक है, तो इसी अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए D से आपका पहले क्या आता है, D से पहले आता है आपका C। ठीक है, D से पहले क्या आता है आपका C आता है। ठीक है, और D के बाद आपका, तो हम बात कर रहे थे D को जो लिखा है। ठीक है, D का क्या लिखेंगे हम C, D से पहले क्या आता है आपका C। ठीक है, और D के बाद क्या आता है आपका E। ठीक है, D से पहले C और D के बाद E। ठीक है, और यहाँ पे बात करें O। ठीक है, तो O से पहले आपका क्या आता है, O से पहले आता है आपका जो आता है वो आता है N, और O के बाद क्या आता है आपका N के बाद क्या आता है आपका P, तो क्या हो जाएगा आपका NP। ठीक है, अब G की बात करें, तो G से पहले आता है आपका F, और G के बाद क्या आता है आपका, G के बाद आता है आपका H। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा FH। ठीक है, तो इसके अनुसार हम डॉग को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, जिस तरीके से कैट हो गया उसी तरीके से डॉग हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न किस टाइप का बनता है, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर एक शब्द है, ठीक है, तो कह रहा है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ये कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में हम रन को, ठीक है,
एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। रन को तो लिखते हैं हम 50, ठीक है, रन को क्या लिख रहे हैं 50, और बस को लिख रहे हैं 39, ठीक है। तो गन को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनता है किसी कोड भाषा में अगर हम रन को 50 लिख रहे हैं, बस को 39 लिख रहे हैं, तो गन को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आर का कितना होता है आपका 18, यू का कितना होता है आपका 21, और एन का कितना होता है आपका 14, एन का कितना होता है आपका 14, ठीक है। ठीक है, तो आर का 18, यू का 21, एन का 14, ठीक है। और बी का कितना होता है आपका 2, और यू का 21, और एस का 19, ठीक है। तो ये कैसे बना है, तो 18 प्लस 21 प्लस 14 बराबर कितने हो गए आपके 53, कितने हो गए 18 21 14 53, -3 हो गया, तो ये आपका 50 बना, ठीक है। तो ऐसे ही बात करें 2 और 21 और 19 कितने हो गए आपके 42, -3 तो कितना बचा आपका 39, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 39 आ गया, ठीक है। तो इसी अनुसार अगर हम बात करें तो जो हमारा गन है, तो हम गन को क्या लिखेंगे, जी का कितना होता है आपका 7, यू का कितना होता है आपका 21, और एन का कितना होता है आपका 14, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 8 4 12 का 2, ठीक है, 2 और 1 3 और 2 5 -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 39 मतलब 42 हो गया ये भी आपका, 42 हो गया, ठीक है। 14 21 7, ठीक है, 4 और 1 5 और 7 7 5 12 का 2 हाथ से बचा 1 1 और 2 1 3 4, तो जी का 7, यू का 21, एन का 14, ये कितना हो जाएगा आपका 42 -3 कितना जाएगा आपका 39, ठीक है, कितना जाएगा 39, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अगर किसी भाषा में, देखिए अगला क्वेश्चन देखें हम, देखिए CAGE को लिखा है इन्होंने 2064, ठीक है, और HIGH को लिखा है 7867, ठीक है। तो उसी भाषा में ABADIDEA को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब सी का तो इन्होंने लिखा है 2064, ठीक है, और इसको लिखा है इन्होंने ठीक है। तो उसकी बात करें, आगे कहता है वो ये लिखा है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में इसका संख्या के अंकों का जोड़ क्या होगा, ठीक है, इसका अनुसार हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ए का क्या लिखा है इन्होंने, ए को बनाया यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, और बी का आपका, बी की बात करें तो ये किस अनुसार लिखा है, ठीक है। तो सी का कितना होता है आपका 3 होता है, ठीक है, और ए का कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है, और जी का कितना होता है आपका 7 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, माइनस सब में से 1 करके यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। जैसे ही एच का कितना होता है 8 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, और एच का आपका 8 होता है, ठीक है। तो सभी का माइनस इन्होंने 1 किया है सब में से, और यहाँ संख्या लिखी है, ठीक है, उसे अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए बी का कितना होता है आपका 2,
h का कितना होता है आपका 8, ठीक है, सॉरी ये भी आपका a है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a का अगर 1 कम करेंगे तो 0, d का कितना होता है 4, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हाथों हाथ ही लिखते चलते हैं, ठीक है। तो a का कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो a में से अगर माइनस करेंगे 1 तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, प्लस जोड़ पूछा है उसने, ठीक है। b का कितना होता है 2 और उसमें से 1 कम करेंगे तो आपको क्या बचेगा 1, ठीक है, प्लस a का 1 होता है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही d का कितना होता है, d का होता है आपका 4 और 4 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3, ठीक है। ऐसे ही i का कितना होता है 9 और 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। ऐसे ही d का कितना होता है 4, 4 में से 1 कम करेंगे 3, ठीक है। e का कितना होता है 5, 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। और a का आपका 1 होता है, 1 कम करेंगे तो आपका बचेगा 0, ठीक है। यहाँ 1 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 3 कितने होते हैं आपके 16, ठीक है, 13 और 3 16, 16 4 19, ठीक है। कितना बचे आपको 16 4 20, ठीक है। कितना हो गया आपका 20, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि टूर को TOUR टूर को 1234 लिखा जाए, ठीक है, टूर को 1234 लिखा जाए तो, ठीक है, और क्लियर CLEAR को लिखें हम 56,784, ठीक है, और स्पेयर SPARE को लिखें हम 90847, ठीक है। तो उसी भाषा में CARE को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो उसी भाषा में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो T का इन्होंने 1 कोड दिया है, O का 2 कोड दिया है, U का 3 कोड दिया है और R का 4 कोड दिया है, ठीक है। तो इसी अनुसार हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे C का क्या कोड दिया है, C का दिया है इन्होंने 5, तो हमें 5 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। A का बात करें तो A का यहाँ पे इन्होंने किस में दिया है, A का दिया है इन्होंने 8 कोड, ठीक है। यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 कोड। R की बात करें तो R का कोड कितना दिया है इन्होंने, यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। E की बात करें तो E का क्या कोड दिया है इन्होंने, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर तो यहाँ भी 7 दिया है, ठीक है, और यहाँ भी इन्होंने लास्ट में 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा केयर का 5847, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन किस टाइप में पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए अगर किसी कोड भाषा में P को क्या लिख रहे हैं, P को लिख रहे हैं हम H, ठीक है, P को लिखा हमने H और A को लिखा हमने %, ठीक है, A को लिखा %, और C को अगर हम लिख रहे हैं इक्वल, ठीक है, और E को लिख रहे हैं @ ठीक है, E को लिखा हमने @ तो PEACE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो P का हमने बताया आपका, यहाँ पे क्या लिखा हमने H, और E का क्या आया हमारा @ ठीक है, E का क्या आया हमारा @ और A का आया %, ठीक है, और C का क्या आया आपका, ठीक है, इक्वल, ठीक है, और E का क्या था हमारा @ ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आगे बात करें, जो पूछता है क्वेश्चन वो पूछता है इस टाइप के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेता है, जैसे कि यदि फुटबॉल, ठीक है,
फुटबॉल को कह रहा है क्रिकेट। फुटबॉल को क्या कह रहा है वो? क्रिकेट। क्रिकेट को कह रहा है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। ठीक है, और बास्केटबॉल को कह रहा है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। और वॉलीबॉल को कह रहा है वॉलीबॉल को। बैडमिंटन को कहा, हम बात करें बैडमिंटन को कह रहा है वो, बैडमिंटन को कह रहा है वॉलीबॉल। ठीक है, बैडमिंटन को क्या कहा उसने? वॉलीबॉल। ठीक है, तो वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, यानी कि आगे क्या कह रहा है? अगर वॉलीबॉल को, ठीक है, वॉलीबॉल को क्या कहा जाए? हॉकी। ठीक है, वॉलीबॉल को क्या कहा जाए? हॉकी। तो इनमें से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाएगा? ठीक है, गेंद के साथ इनमें से कौन सा खेल नहीं खेला जाएगा? ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो गया आपका? वॉलीबॉल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल क्या होता है? गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो पूछता है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है NEPE के डेक का अर्थ है रेड माई बुक। ठीक है, रीड माई बुक। ठीक है, और DEKSEKWE का कह रहा है वो ए बुक स्टैंड। ठीक है, लिखा जाता है। तो इसी भाषा बताना है हमें, तो बुक के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो बुक के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अगर बात करें, इसमें क्या है आपका? डेक। ठीक है, तो डेक आपका इसमें भी है, DE के इसमें भी है आपका। ठीक है, और आपका बुक इसमें भी है और बुक इसमें भी है। तो ठीक है, तो बुक के लिए काय का शब्द का प्रयोग हुआ है आपका? DEK का। ठीक है, काय का यूज हुआ है आपका? DEK का। ठीक है, इनमें इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉमन होते हैं उन्हें हम कॉमन से लिख लेते हैं, और जो बचते हैं वो अलग लिख लेते हैं। ठीक है, जिसका जो मिलता है वो उसी का उल्टा होता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें हम, देखिए, तो इसमें अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें आप सब इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको देख लीजिए। मिलेंगे अगले टॉपिक का, जब तक के लिए धन्यवाद।